हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम ग्रहों की जो दृष्टि होती है उसकी सीरीज में मंगल ग्रह की सातवीं दृष्टि इसके बारे में बात करेंगे कि मंगल ग्रह की जो सातवीं दृष्टि होती है, जो सेवेंथ एस्पेक्ट होता है, वो किसी भी जातक के जीवन में क्या प्रभाव दिखाता है। सेवन एस्पेक्ट एक्चुअली होता क्या है, आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। हम इसके पहले वाले वीडियो में चौथी दृष्टि को कवर कर चुके हैं। हमने मंगल ग्रह को हर एक हाउस में बैठाया था, फिर उसकी चौथी दृष्टि के बारे में हमने बताया था कि चौथी दृष्टि जिस हाउस पर पड़ रही है, जिस घर पर पड़ रही है, उस घर के हिसाब से मंगल क्या प्रभाव दे सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इस वीडियो में मंगल ग्रह को हर एक घर में बैठाएंगे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, और फिर उसकी सातवीं दृष्टि जिस घर पर पड़ेगी वो दृष्टि क्या काम करेगी, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मंगल ग्रह की सातवीं दृष्टि होती क्या है। तो मंगल जहाँ पर भी बैठा होता है उसके जस्ट सामने अपनी दृष्टि डालता है, और ये दृष्टि कॉमन होती है हर एक ग्रह में। मतलब सारे ग्रह की, एक्सेप्ट राहु और केतु की, जितने भी बाकी ग्रह हैं उन सबकी एक दृष्टि होती है कि वो अपना सामने देखते हैं। इसलिए हर एक ग्रह में सातवीं दृष्टि तो होती है। अब कुछ 3 ग्रह ज्योतिष में ऐसे माने गए हैं जिनकी सातवीं के अलावा 2 अलग स्पेशल दृष्टियां होती हैं। एक उनमें है गुरु, जिनके पास 5वीं और 9वीं दृष्टि एक्स्ट्रा होती है। दूसरे हैं मंगल, जिनके पास चौथी और 8वीं दृष्टि एक्स्ट्रा होती है। और तीसरे हैं शनिदेव, जिनके पास तीसरी और 10वीं दृष्टि जो है वो एक्स्ट्रा होती है। तो मंगल की सातवीं दृष्टि क्या करती है? मंगल जो है, जैसे मैंने बताया था आपको, मंगल जो है वो है सेनापति, जो कि काफ़ी आक्रमक हैं, आक्रामक, सॉरी मैं आक्रामक बोल गया, जो कि काफ़ी आक्रामक हैं, प्रोटेक्टर हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, एनर्जी का स्रोत हैं, बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। इन सब के साथ साथ मंगल में एक और क्वालिटी है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने वाले हैं। मीन्स एज ए कंट्रोलर काम करते हैं, मतलब वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मंगल में लीडरशिप स्किल होता है, ठीक है। लीडरशिप स्किल होने के साथ साथ कंट्रोल करने का भी स्किल होता है। तो मंगल की सातवीं दृष्टि क्या होती है? वो कंट्रोल करती है लोगों को। मंगल जिस घर में भी देखेगा अपनी सातवीं दृष्टि से, उस घर में जो भी लोग हैं उस घर से संबंधित, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मतलब उन पर हावी होने की कोशिश करता है। और ये नॉट ओनली फॉर पीपल, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस भी होंगे जिन पर हावी होने की कोशिश करेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर मंगल हमारे पहले घर में जब बैठे होते हैं तो क्या होता है। पहले घर में बैठने का मतलब क्या है कि मंगल की जो सातवीं दृष्टि होगी उनके 7 खाने आगे, मतलब 7 घर जो आगे है वहाँ पर होगी। तो अगर हम काउंट करें, मंगल यहाँ पर लग्न में बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, यहाँ से 7 घर आगे हमें देखना है क्या होगा। इसमें हमें जहाँ पर मंगल बैठे हैं उस हाउस को भी काउंट करना होगा। तो हम यहाँ पर अगर इनको काउंट करेंगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मंगल की सातवीं दृष्टि अगर वो लग्न में बैठे हैं तो सातवें घर पर पड़ेगी। सातवां घर क्या होता है? सातवां घर होता है आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके कस्टमर्स का, क्योंकि अदर पीपल हैं, राइट। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो अदर पीपल आपके कस्टमर हो जाएंगे। तो सातवीं दृष्टि होने के कारण मंगल क्या करता है कि अपने पार्टनर पे कंट्रोल करना चाहता है। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल प्रथम हाउस में है, आपके लग्न में है, तो आपका जो नेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, काफ़ी हावी करने वाला होगा। स्पेशली कहाँ पर? अपने पार्टनर को लेकर, अपने, यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो अपने पार्टनरशिप को लेकर, या अन्य लोगों को लेकर।
आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कस्टमर होंगे आप कस्टमर पे हावी होना चाहेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। अपने जीवन साथी को कंट्रोल करेंगे, अपने बिजनेस पार्टनर को कंट्रोल करेंगे, उस पर हावी होंगे। इस वजह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं और रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो मंगल का जो 7वीं दृष्टि जहाँ पर भी पड़ेगी, वो वहाँ के सिग्निफिकेंस को कंट्रोल करना चाहेगा, उस पर हावी होना चाहेगा। कई बार ये हावीपन अच्छा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ख़राब माना जाता है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ पर यदि आप हावी होंगे तो हमेशा उसका कुछ ना कुछ सामने वाला अपोज भी करेगा, और जब अपोज होगा, आप हावी होना चाहेंगे, वो अपोज करेगा, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब हम बात करते हैं मंगल यदि आपके सेकंड हाउस में हो। जब मंगल सेकंड हाउस में होगा तो क्या होगा कि आपका जो 7वीं दृष्टि होगी मंगल की, वो क्या होगी, आपके 8वें घर में होगी। 8वां घर क्या होता है, 8वां घर होता है आपके इन लॉज का। आपका जो जीवन साथी है, जीवन साथी से जुड़े हुए जितने भी रिलेटिव हैं उसकी साइड के, उनका। तो यदि आप महिला हैं तो महिला में क्या होगा, आप अपने पति के घर रहेंगी। तो वहाँ पर जब आप जॉइंट फैमिली में होंगी, जो भी आपके इन लॉज होंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी रिलेशन वाले लोग होंगे, आपके हस्बैंड से रिलेटेड, उन सब पर आप कंट्रोल करना चाहोगे, उन पर हावी होना चाहोगे, और रिलेशन इस वजह से आपके ख़राब हो सकते हैं। अब यदि हम यही बात करें एक मेल कुंडली के लिए, तो मेल कुंडली में भी यही होगा कि आप अपने, जो आपका पार्टनर है, आप उसकी साइड के जो लोग होंगे, जो उसके रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव होंगे, जो भी इन लॉज होंगे, आप उन पर कंट्रोल करना चाहोगे, उन पर हावी होना चाहोगे। इसके साथ साथ क्या हम बोल सकते हैं, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि 8th हाउस क्या है, 8th हाउस है आपके संघर्षों का, आपके सडन इवेंट्स का। तो अब यदि हम इसमें ये बोलें कि आपके जितने भी ऑब्स्टिकल होंगे, जो भी रुकावटें आपकी लाइफ में होंगी, जो भी आप स्ट्रगल या संघर्ष कर रहे होंगे, यदि मंगल आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो आप उन पर हावी होना चाहेंगे, उनको कंट्रोल करना चाहेंगे। और यदि आपने उनको कंट्रोल कर लिया, उन पर हावी हो गए, इसका मतलब क्या है, आपने अपने स्ट्रगल जितने भी हैं उन पर विजय प्राप्त कर ली। तो आपको अपने स्ट्रगल जैसे लगेंगे ही नहीं, और ये पूरा डिपेंड करता है कि मंगल आपकी कुंडली में कैसा बैठा है। तो ये होता है मंगल की 7th दृष्टि अगर 8th हाउस पर पड़ती है। 8th हाउस क्या होता है, आपके तंत्र मंत्र होते हैं। तो यदि मंगल की दृष्टि वहाँ पर होगी, 7th दृष्टि, तो आप क्या चाहोगे, आप उन पर भी कंट्रोल करना चाहोगे, जो भी तंत्र मंत्र हैं उस पर आप हावी हो जाओ, मतलब उसको आप जल्दी से जल्दी लर्न करना चाहोगे और उन पर हावी होना चाहोगे। अब ठीक इसी प्रकार से यदि मंगल आपके 3rd हाउस में है, 3rd हाउस में होने का मतलब क्या है कि मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें हाउस में। 9वां घर क्या होता है आपका, 9वां घर होते हैं आपके पिता, आपके फादर, आपके गुरु। तो आप इन लोगों पर कंट्रोल करना चाहते हो, इन पर आप कंट्रोल करना चाहोगे, इन पर आप हावी होना चाहोगे। इसके साथ साथ क्या है मंगल कि 7वीं दृष्टि अगर हमारे 9वें हाउस पर पड़ती है तो 9वां घर, और क्या है इसके अलावा, ये है आपका ट्रेडिशन, आपका कल्चर। तो आप अपने ट्रेडिशन और कल्चर पे भी कंट्रोल करना चाहोगे, उस पर हावी होना चाहोगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बोलें मंगल यदि आपके चौथे घर में है, चौथे घर में बैठकर मंगल कहाँ अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे, आपके 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है, आपका बर्थ प्लेस है, जहाँ पर आप काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ के जो लोग होंगे, आप उन पर कंट्रोल करना चाहोगे, उन पर हावी होना चाहोगे। जो अपोज अगर वो करेंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अब यदि मंगल आपके 5th हाउस में है, 5th हाउस में होकर मंगल आपके 7th दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेंगे। 11th हाउस क्या है, 11th हाउस है आपकी महत्वाकांक्षाएं। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करना चाहोगे, जो एम्बिशन है उसके पीछे भागोगे, उसको कंट्रोल करोगे, उस पर हावी होना चाहोगे। 11th हाउस क्या है, 11th हाउस है आपकी सोसाइटी, आपका सोशल सर्कल, आपके मित्र, आपके बड़े भाई। आप उन पर भी इसी तरह का बिहेवियर शो करेंगे,
आप उनको कंट्रोल करना चाहोगे, उन पर कई बार हावी होना चाहोगे। अब यदि मंगल आपके 6th हाउस में है, छठे घर में मंगल होने के कारण मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके 12वें घर में होगी। 12वां घर क्या होता है? 12वां घर होता है आपके लॉनलीनेस का, आपका अकेलापन, मोक्ष, आइसोलेशन का। और आप जब मंगल यहाँ पर 6th हाउस में होता है तो आप इन पर कंट्रोल करना चाहते हो। मंगल होता है आपके इन्वेस्टमेंट का, सॉरी मंगल कह रहा हूँ, 12th हाउस होता है आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके एक्सपेंडिचर का। आप अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना चाहोगे और ये क्या है, एक अच्छी बात है, राइट। तो यही होता है, कहीं कहीं पर ये दृष्टि खराब काम करती है, कहीं कहीं पर अच्छा काम कर देती है। क्योंकि यदि आपने अपने कंट्रोल कर लिया अपने खर्चों पर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने खर्चे की जगह अपने इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल कर लिया कि आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मंग 12th हाउस क्या है? आपके सैया सुख का। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आप अपने पर्सनल जो मोमेंट्स होंगे, जो आपके आंतरिक क्षण होंगे, आप वहाँ पर हावी होना चाहेंगे अपने पार्टनर पर। तो कई बार ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक। अब यदि मंगल आपके 7वें घर में है, 7वें घर में होकर मंगल क्या करेंगे? आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे। फर्स्ट हाउस क्या है? आप स्वयं हैं। इसका मतलब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आप अपने आप पर हावी हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होगा कि आपका नियंत्रण अपने ऊपर नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे अपने ऊपर। तो कई लोगों के लिए बोला जाता है ना कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, उसे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता है। तो मंगल दोनों काम कर रहा है, मंगल हावी भी हो रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। अब डिपेंड करता है आप क्या करना चाहोगे। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में बहुत कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं, तो मंगल वो भी कर सकता है 7वीं दृष्टि। अब वो आपको हावी भी कर सकता है किसी और के ऊपर। और यहाँ पर क्या है, आपके ऊपर खुद मंगल हावी हो जाएगा, मतलब आप अपने ऊपर हावी हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि मंगल आपके 8वें घर में है, 8वें घर में होकर क्या करेगा मंगल की 7वीं दृष्टि? आपके सेकंड हाउस को देखेगी। सेकंड हाउस कौन सा है? सेकंड हाउस है आपके कुटुंब, आपका परिवार। आप अपने कुटुंब पर, परिवार पर, अपने मित्र लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा हावी होंगे उनके ऊपर, या उनको कंट्रोल करना चाहेंगे। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कंट्रोल करना चाहेंगे। अब यदि मंगल आपके 9th हाउस में है, 9th हाउस में मंगल होकर आपके 3rd हाउस को देखेगा। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस है आपके खुद के इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी क्रिएटिविटी। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब मंगल आपके 3rd हाउस को देख रहा होता है तो ऐसे जातक अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर कंट्रोल कर लेते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं। इच्छाओं का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मैं इच्छाओं का मतलब बोल रहा हूँ कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि जो है। कई बार ऐसे लोग क्या है, कलात्मक होते हैं लेकिन उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, इतने क्रिएटिव, क्योंकि कलात्मक उनका जो है और जो हम बोले उनकी जो क्रिएटिविटी है वो उनके ऊपर हावी हो जाती है, वो उनको कंट्रोल करने लगती है। तो दोनों केस देखने को मिल सकते हैं आपको। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये देखने को मिलेगा कि मंगल ने उस घर के कार तत्व को कंट्रोल किया हुआ है। अब यदि मंगल आपके 10th हाउस में है, अगर 10th हाउस में है तो 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है? आपकी माता का। आप अपनी माता पर हावी होंगे, उनको आप कंट्रोल करना चाहेंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ उस पर हावी होना चाहेंगे। जो घरेलू वातावरण है उसको आप कंट्रोल करना चाहेंगे, उस पर हावी होंगे। ठीक है। अब यदि मंगल आपके 11th हाउस में है, 11th हाउस में होने का मतलब क्या है कि मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें घर पे। 5वां घर क्या है? आपकी संतान का है। आप अपनी संतान को कंट्रोल करना चाहेंगे, उस पर हावी होना चाहेंगे। इस वजह से आपकी जो रिलेशन है वो ख़राब भी हो सकता है, और संतान जो है वो हो सकता है कि आप उस पर हावी हो जाए। तो कई बार होता है ना कि बच्चे थोड़ा सदमे में आ जाते हैं, उनका जो बचपन है वो ठीक से खुलकर बाहर नहीं आ पाता है, वैसा भी हो सकता है। यदि मंगल आपके 12th हाउस में है तो 7th दृष्टि कहाँ जाएगी? आपकी 6th हाउस पर जाएगी।
सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस है आपके इमीडिएट बॉस, आपके केयर टेकर, आपके एम्प्लॉय, आपके नौकर चाकर। इस केस में क्या होता है, आप उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उन पर हावी हो जाते हैं। इस तरह से हमने मंगल को इस कुंडली में हर एक हाउस में बैठाया और उसकी सातवीं दृष्टि के बारे में चर्चा की। अब आप ये चीज़ अपनी कुंडली में देखिए और समझने का कोशिश करिए कि जब मंगल की सातवीं दृष्टि आपकी कुंडली में जिस भाव पर पड़ रही है, उस भाव के हिसाब से आप किस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और किस पर हावी हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि ऐसा बहुत ही कम होगा कि मंगल अकेले बैठे हैं या जिस घर को देख रहे हैं वो भी वहाँ पर और कोई दृष्टि या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या कोई और ग्रह बैठा हुआ है या मंगल के साथ कोई और ग्रह बैठा हुआ है या मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो इन कॉम्बिनेशन के आधार पर कई बार ये इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जब मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो ये इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको मंगल की सातवीं दृष्टि समझ में आई होगी, उसका सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई और जानकारी लेनी हो आप मुझे ईमेल और कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा इसी स्लाइड पर डला हुआ है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, आपको अपनी कुंडली पे एनालिसिस कराना हो, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको कभी भी कंसल्टेंसी लेनी हो, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।